नमस्कार मित्रों, आज हम आपको ले चलेंगे प्रतापगढ़ किले की ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पराक्रम से इतिहास रचा था। यह वही स्थान है जहां अफजल खान का वध हुआ था और स्वराज्य की नींव और मजबूत हुई थी। तो चलिए इस अद्भुत किले की कहानी जानते हैं। किले का परिचय। प्रतापगढ़ किला महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मोरोपंत की देखरेख में 1656 ईस्वी में बनवाया था। महाबलेश्वर, जो एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, वहां से 20 किलोमीटर दूर है। प्रतापगढ़ किले की समुद्र तल से ऊंचाई 3543 फीट है। यह किला गिरिदुर्ग प्रकार का है। किले के बाले किले का क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर है। इसकी मजबूत किलेबंदी और 7545 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल इसे और भी खास बनाता है। प्रतापगढ़ का छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से गहरा संबंध है। किले का ऐतिहासिक महत्व। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब जावली क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, उस समय प्रतापगढ़ के स्थान पर केवल एक ऊंची पहाड़ी थी। इस पहाड़ी को पहले भोरपिया डोंगर कहा जाता था। जावली जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए 1656 में मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले की देखरेख में प्रतापगढ़ किले का निर्माण कराया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की और इसका विस्तार किया, तब आदिल शाही को यह पसंद नहीं आया। तब बड़ी बेगम ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करने के लिए सरदार अफजल खान को भेजा था। लेकिन 10 नवंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी युद्ध रणनीति मतलब गनिमी कावा का उपयोग करते हुए अफजल खान को प्रतापगढ़ के नीचे मार दिया था। 1661 में मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले के मार्गदर्शन में छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ किले पर भवानी माता का मंदिर स्थापित किया। इस मंदिर के सामने 2 विशाल दीपमालाएं यानी दीप स्तंभ और एक नगार खाना, ढोल ताशे बजाने की जगह भी बनवाई गई। उसके बाद स्वराज्य के तीसरे छत्रपति राजाराम महाराज ने अप्रैल से अगस्त तक प्रतापगढ़ किले को अपना निवास स्थान बनाया था। 1796 में जब नाना फडणवीस और दौलतराव शिंदे के बीच युद्ध चल रहा था, तब नाना फडणवीस कुछ समय के लिए प्रतापगढ़ किले में रहे थे। बाद में सातारा के छत्रपति प्रताप सिंह महाराज ने भवानी माता मंदिर के सामने एक लकड़ी का सभा मंडप बनवाया, लेकिन कुछ समय बाद आग लगने के कारण यह नष्ट हो गया। 1818 में यह किला अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद प्रतापगढ़ भारत सरकार के अधीन आ गया। बाद में 1957 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 फीट ऊंची कांस्य धातु से बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था। अफजल खान का वध। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के कई किलों पर कब्जा कर लिया था, जिससे आदिल शाही के दरबार में हड़कंप मच गया था। बड़ी बेगम ने सरदार अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करने के लिए भेजा था। अफजल खान वाई का सूबेदार रह चुका था, इसलिए उसे इस क्षेत्र की पूरी जानकारी थी। वह घुड़सवार, हाथी, तोप और बड़ी सेना लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला करने निकला। जब वह प्रतापगढ़ के पास पहुंचा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना एक दूत अफजल खान के पास भेजा, यह बताने के लिए कि वे डर गए हैं और समझौता करना चाहते हैं। इसके बाद प्रतापगढ़ किले के पास एक भव्य शामियाना लगाया गया, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात तय हुई। महाराज को पहले से ही संदेह था कि अफजल खान उन्हें धोखा देगा, इसलिए वे चिलख्त मतलब लोहे की सुरक्षा जैकेट पहनकर और हाथों में बाघनक मतलब बाघ के पंजे जैसी तलवार छुपा कर आए। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाने का नाटक किया, उसने अपनी कटार महाराज पर हमला कर दिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज चिलखत पहने हुए थे, जिससे वे बच गए। शिवाजी महाराज ने तुरंत वाघनक से अफजल खान के पेट पर वार किया और उसका कोथला आंतें बाहर निकाल दी। उसके तुरंत बाद मराठा सेना ने आदिल शाही सेना पर हमला कर दिया। इस युद्ध में मराठों ने भारी जीत दर्ज की और आदिल शाही के कई क्षेत्र स्वराज्य में शामिल कर ली। प्रतापगढ़ किले के कुछ महत्वपूर्ण स्थान। महादरवाजा, ये मुख्य प्रवेश द्वार है जो पश्चिम दिशा में स्थित है। चिलख्ती बुर्ज, एक विशाल सुरक्षा बुर्ज जो किले की रक्षा करता है। इस बुरुज को देखने के बाद सीढ़ियों से होते हुए वापस भवानी मंदिर तक जाया जा सकता है। मंदिर में भवानी माता की एक अलंकृत प्रसन्न मूर्ति है। यह मूर्ति महाराजा ने नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम पत्थर लाकर बनवाई थी। आगे किले के प्रवेश द्वार को पार करने के बाद हम केदारेश्वर महादेव के मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर में एक भव्य शिवलिंग है। केदारेश्वर मंदिर के पीछे राजमाता जीजाबाई का महल हुआ करता था। दाहिनी ओर बगीचे के मध्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की घुड़सवारी वाली मूर्ति है। उस जमाने में इसी मूर्ति के स्थान पर राजे का निवास स्थान हुआ करता था।
दाहिनी ओर के बगीचे से तटबंध के साथ चलते हुए जावली घाटी का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। अगर आप प्रतापगढ़ आना चाहते हैं तो उसके बारे में सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली गई है। यह किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि मराठों की वीरता, बलिदान और स्वराज्य के सपने का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो प्रतापगढ़ जैसी ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानना और उन्हें देखना चाहते हैं। हमारा काम सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है बल्कि हम चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इन ऐतिहासिक किलों की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे और उनके विचारों पर चलने की कोशिश करें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।